महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित इस सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज के पौन कक्षा में इतना सुंदर विषय है वेदों में गणित। बहुधा इस तरह से की बात सुनकर लोगों को थोड़ी सी आश्चर्य होता है कि वेदों में गणित कहाँ से आया, वेदों में विज्ञान कहाँ से आया, नाना प्रकार की जो जिज्ञासाएं होती हैं। तो दो प्रकार के गणित प्रचलित हैं, एक पाश्चात्य गणित, एक वैदिक गणित। तो पाश्चात्य गणित में हमारी बुद्धि उलझ कर रह जाती है, तो अंतिम कुछ परिणाम सामने तत्काल दिखता नहीं है कि है क्या। जो भारतीय गणित है, ये भारतीय गणित अगर हम ये शुद्ध रूप से वेदांग है, सिद्धांत है, प्रकृति के तत्वों का जो मापन है, अपने यहाँ जो कहते हैं ना ये सिद्धांत ज्योतिष, तो सिद्धांत ज्योतिष में पूरा का पूरा गणितीय आधार पर खगोलिक और भौगोलिक व्यवस्था को किस प्रकार से देखा जाए, इसकी जो विधि व्यवस्था है वो गणित का मूल आधार है। और उसी आधार को शूल्ब सूत्र है, सिद्धांत ज्योतिष है, आदि आदि ग्रंथों में गणित के आधार पर हमें, जिसे कहते हैं ना ज्योतिषम ऐनम चक्षुः, तो यह हमारे लिए दृष्टि है, चक्षु है, देखने का एक नयन है, जिसके माध्यम से हम जो वस्तु सामने नहीं है उसको भी देख करके उसकी भी पूरी परिधि का परिज्ञान कर लें। इस प्रकार का गणित आज वास्तविकता ये भी है कि ऐसे गणित के विद्वान और ऐसे गणित के कुछ जानने वाले देश में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो इन विषयों पर परिश्रम करके इस विद्या को पल्लवित कर रहे हैं। किसी और ऐसे अद्वितीय और ऐसे दुर्लभ विद्वान हैं हमारे बीच आज उपस्थित पंडित आई शुक्ला जी, जो इस महत्वपूर्ण विषय पर और बहुत ही सुंदर विषय है, इस पर अपना वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान से हमें आप्यायित करेंगे। पंडित शुक्ल जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि आप हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने व्याख्यान से अनुग्रहित करने की कृपा करें। पंडित शुक्ल जी जाइए जी। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाढ्यन्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। आप सभी का आज की सभी के लिए वैदिक कक्षा के अंतर्गत होने वाली वैदिक गणित की कक्षा में उपस्थित और ऑनलाइन माध्यम से भी जो श्रवण कर रहे हैं सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सभी लोग, आज की कक्षा का विषय है वैदिक गणित और वेदों में जो गणित है उसके विषय में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। वेदों में गणित, और फिर हम एक वैदिक गणित भी हमने इसी के बाद में सुना, वैदिक गणित के अनुप्रयोगों को भी थोड़ा समझेंगे समय अनुसार। पहले हम आज की कक्षा में वेद गणित और वैदिक गणित और वेद गणित को हम सबसे पहले सर्वोपरि आगे करके उसको समझते हैं।
जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये कक्षा का नाम ही है सभी के लिए वैदिक कक्षा है। तो हम वेद से ही शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो वेद है वो अपुरुषय है, और अपुरुषय वेद इसी को किसी के द्वारा लिखा नहीं गया है। ये ब्रह्मा की साक्षात प्रभु की सांसों के द्वारा निश्चित एक वेद है, और इसके माध्यम से हम यदि इसको समझते हैं कि सब संसार के समस्त वाङ्मय का सबसे प्रथम ग्रंथ है। और ग्रंथ होने के साथ ये इसमें क्या है, तो इसमें समस्त ज्ञान का मूल आधार बीज रूप में बताया है। आज हम जिस विषय को लेकर अध्ययन कर रहे हैं वह है वेदों में गणित। वैसे तो वेद किसी विषय का ग्रंथ है ऐसा तो नहीं कह सकते कि वेद में समाज विज्ञान है, वेद विज्ञान का ग्रंथ है, वेद किसी फलाने विषय कला का ग्रंथ है इत्यादि नहीं है। वेद में संपूर्ण ज्ञान का मूल आधार है। उसी दृष्टि में आज हम वेदों के जो मंत्र हैं उन मंत्रों में जो गणना इत्यादि शब्द आते हैं, और उन्हीं गणनाओं से हमारे जो हम बातचीत करते हैं कि वेद उन्हीं गणनाओं के शब्द से यदि हम आगे की ओर, गणित की भाषा भी आगे की ओर बढ़ती है। जैसे हम समझते हैं कि गणित जब शब्द आता है तो गणित में सबसे पहले हम बोलते हैं कि तुम ज़्यादा गणित मत करो या गणित करना है, तो वो सबसे पहले हम गणित का जो काम करते हैं वो अंकों से करते हैं। तो हमारे जितने भी वेद हैं उनमें वेदों में वेद हमारे जो चार हैं उन चार वेद और उनकी जो शाखाएं हैं इत्यादि, उनमें भी वेद के जो अंक जो आज हम प्रमुख प्रयोग कर रहे हैं वह अंक है 1 से लगा के 9 तक, और उसी बीच में इसमें शून्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अब यदि हम शून्य की बात करें तो शून्य एक ऐसा शब्द है, यदि हम किसी से पूछें कि शून्य की खोज किसने किया तो वो बोलेंगे आर्यभट्ट ने किया, कोई बोलेगा ब्रह्मगुप्त ने किया। तो यदि हम आपसे भी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि यदि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया है तो मुझे ये बता दीजिएगा कि संपूर्ण वाङ्मय का सबसे प्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो अभी हम कुछ देर पहले चर्चा की कि हमारा सबसे पहला ग्रंथ है वेद, और ये आर्यभट्ट जी के जन्म के पूर्व में भी वेद थे, और वेद में बड़ी से बड़ी संख्याएं भी बताई गई हैं। तो वेद में अथर्ववेद के मंत्रों में भी शून्य शब्द आया है। अथर्ववेद 14-2-19 मंत्र में आया है। वहां पर एक शब्द बोल के शून्यशी निरते याजक गंधो तिष्ठराते प्रपतः मेह रंस्था। तो इस मंत्र में 14-2-19 जो मंत्र बोला है, इस मंत्र में प्रथम जो हमने पद बोला है उसमें आया है शून्यशी। तो यदि शून्यशी का हम मतलब क्या समझते हैं, आज के समय में हम यही समझते हैं कि जब कोई संख्या हमारे पास में यदि मान लीजिए 4 पेन है और यदि 4 पेन नहीं है तो हम एक शब्द बोल देते हैं आपके पास कितना पेन है, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो वहाँ पे एक संख्या को सूचक यदि शब्द बोलेंगे तो कितने पेन है, तो पेनों की संख्या वहाँ पर आप कितने आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो किसी अनुपलब्ध वस्तु को बताने के लिए वेद में शून्यशी शब्द आया है, और यह शब्द आज भी हम भारतवर्ष के प्रयोग कर रहे हैं, यह नहीं संपूर्ण विश्व में प्रयोग कर रहे हैं। और यही अंक 1 से लगा के 9 तक के सभी संपूर्ण विश्व में सार्वभौमिक रूप से और सर्वमान्य तरीके से, कोई एक समाज वर्ग का व्यक्ति इन संख्याओं को नहीं मान रहा, प्रत्येक समाज का वर्ग इनको मानता है और इनको प्रयोग भी करता है। इसलिए जितनी भी संख्याएं के जो अंक हैं वो सार्वभौमिक और सर्वमान्य हैं। अब हम एक शब्द आपसे ये कर रहे हैं कि जितनी भी जो संख्याएं बनी इससे बाद में, जिसे हम बोलते हैं एकादश, यदि हमारी भाषा में बोले तो 11, 12, 13 इत्यादि जो बनी है संख्याएं, ये जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्याएं बनी है ये भी सब वेदों में बताया गया है। तो क्या वेद में सभी अंक आते हैं क्या? तो वेद में जितनी भी संख्याएं बड़ी से बड़ी जो बनी है उन संख्याओं के बनने के बारे में भी बताया गया। जैसे हम किसी भी संख्याओं को पढ़ते हैं, यदि मान लीजिए अभी जो संख्या लिखी है ये कौन सी संख्या लिखी है 13, ये कौन सी लिखी है 14, तो हम तो इनको पढ़ना जानते हैं। पर यदि हमारे जो संस्कृत वाङ्मय के अंतर्गत संस्कृत वाङ्मय वेद में जो संख्या प्रयोग की जाती है उन संख्याओं को यदि हम
इस संख्या को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे इसको चतुर्दश बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको त्रयोदश बोलेंगे। तो संख्याओं को एक संस्कृत वाङ्मय में पढ़ने के लिए कोई भी संख्याओं को एक सूत्र बताया गया है सदरत्नमाला में, उसका नाम है अंकानाम वामतुल्य। इसके अनुसार यदि आप वेद में जो वेद के मंत्र में जो संख्याएं लिखी है उसको आप पढ़ सकते हैं। अब यदि हम बोलते हैं कि अंका नाम वामतुल्य, आपको बोलेंगे कि 14 लिखे तो आप लिखेंगे पहले 1, फिर उसके पीछे इकाई के स्थान पर लिखेंगे 4। यदि हम बोलते हैं इसको संस्कृत भाषा में लिखिए तो आप पहले क्या लिखते हैं चतुर्दश, तो पहले लिखेंगे 4 को, फिर लिखेंगे 10 को। हम बोलेंगे 13 लिखिए तो आप लिखेंगे त्रयो, मतलब पहले 3 के स्थान को लिखेंगे फिर 10 के ऊपर लिखेंगे। तो यदि आप देखते हैं तो चतुर्दश 10 के ऊपर कितना, तो बोले 4, 10 के ऊपर कितना, तो 2 इत्यादि हम बातचीत करते हैं। तो ये जितनी भी सब बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं ये सब वेदों में बताए गए हैं। हम ये भी समझते हैं कि यही संख्या इससे 2 अंक लेकर 99 तक पहुंची है। यदि उत्तरोत्तर करते हैं या उनमें कम करते हैं तो वह संख्या छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बनने में बताया गया। इसी में हम यदि आगे बढ़ते हैं तो संख्याओं के बड़े से बड़े नंबर भी बताए गए हैं। प्रत्येक वेद के अलग अलग, यजुर्वेद में एक मंत्र आता है इमाम में अग्नि इष्टिका धिनवा, वहां पे करके उस मंत्र में परार्ध तक की संख्याओं के बारे में बताया गया। वहां पर गायों की एवं ईंटों की संख्या की वेदी की ईंटों की संख्या के रूप में, गाय एवं वेदी की ईंटों की संख्या के रूप में बड़ी से बड़ी संख्याओं को लेकर परार्ध तक की संख्याएं बताई गई है। इसी तरीके से कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा में भी बड़ी से बड़ी संख्याओं को बताया गया। ऐसे तो प्रत्येक वेद में मंत्रों में यदि हम देखते हैं तो कई संख्या सूचक शब्द आते हैं। यही संख्या सूचक शब्द आज हम वर्तमान में प्रयोग भी कर रहे हैं, और हमारे देश में प्रयोग भी कर रहे हैं, अभी तो संपूर्ण विश्व में प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये सार्वभौमिक और सर्वमान्य है। और हमें इस बात पे गर्व भी होता है कि जितनी भी जो संख्याएं का जो यदि मूल आधार है वह सबसे पहले यदि देखने जाए कि इसको एक के बाद में 2, 3 ये चीज कहाँ से किसने बताया, तो ये सब हमारे सबसे पहले वेदों में बताया गया। और भी यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम 1 के पीछे यदि बोलते हैं कि 2 शून्य हो तो हम उसको 100 बोलते हैं। 100 को हम संस्कृत भाषा में शत बोलेंगे। इसी तरीके 1 के पीछे यदि 3 शून्य तो उसको हम 1000 बोलते हैं, जिसको संस्कृत में सहस्त्र बोलते हैं। इसी तरीके से 10,000 को अयुत, प्रयुत, नियुत इत्यादि संस्कृत शब्द में प्रयोग करते हैं। तो एक मंत्र आता है कृष्ण यजुर्वेद 33 शाखा का, शताय स्वाहा, सहस्राय स्वाहा, अयुताय स्वाहा, नियुताय स्वाहा, प्रयुताय स्वाहा, अर्बुदाय स्वाहा, न्यर्बुदाय स्वाहा, समुद्राय स्वाहा, मध्यान्ध्याय स्वाहा, स्वाहाय अंताय स्वाहा, परार्ध्याय स्वाहा, उषसे स्वाहा, विसुते स्वाहा, स्वाहोद्दिशेते स्वाहा, उद्दिते स्वाहोदिताय स्वाहा, स्वाहाय स्वर्गाय स्वाहा, स्वाहाय लोकाय स्वाहा, और अंतिम में लिखा है सर्वस्व में स्वाहा। तो यदि मैंने जो मंत्र बोला है, यदि इसमें हम अपनी दृष्टि अंकों की दृष्टि को देखकर यदि समझना चाहें कि इसमें स्वाहा स्वाहा वाला जो वर्ड है, यदि इसको नहीं बोले तो हम सीधे अपने पास में अंक मिलेंगे। शत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000, अयुत मतलब 10,000। इसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे तो इसमें अंतिम में जो आया है लोकाय स्वाहा, मतलब यदि 1 के पीछे 19 जीरो है उस स्थान तक के मंत्र को उन्होंने बोला कि इसको हम क्या बोलेंगे, लोक बोलेंगे। तो इनका जो नामकरण है, आज भी यदि लोग बोलते हैं कि 100 के में यदि 1 जीरो लगा देते तो उसको 1000 क्यों बोला, 1000 के पीछे 1 जीरो लगा देते तो उसको 10,000 क्यों बोला, अयुत क्यों बोला। तो इसके जो वैज्ञानिक प्रमाण है वो भी हमारे वेदों में मिलते हैं। यदि इसको वैज्ञानिक तरीके से देखा भी जाए तो ये सबसे पहले हमारे वेदों में ही उपलब्ध है। तो हम सभी को ये जानना भी चाहिए, क्योंकि ये संपूर्ण जो संख्याएं इनका जो मूल आधार है वो तो हमारे वेदों में ही है। और इसके बाद में जो लोकाय स्वाहा अंतिम में पद में लिखा है सर्वस्व में स्वाहा, और सर्वस्व में स्वाहा इसी तरीके से यदि आप आगे संख्याओं को बनाते जाएंगे तो वह संख्या आगे बढ़ती जाएंगी।
और संख्याओं के साथ में हमारे इसके बाद में हम देखते हैं कि कईयों ऐसे मंत्र हैं जिसमें संख्या सूचक शब्द मंत्र आए हैं, पर हम यदि कुछ विशेष पैटर्न वाली संख्याओं की बात करें तो उसमें ये आएगा सम संख्या, विषम संख्या इत्यादि हम बोलते हैं। तो आज भी हम अपने दैनिक जीवन में कई बार आप भगवान शिव जी का अभिषेक करते हुए देखते हैं तो वहां पर भी रुद्र पाठ में संख्या सूचक शब्द बोलते हैं 8वें अध्याय में। उसमें से कुछ वो मंत्र सभी यजुर्वेद से भी हैं और अन्य वेद में भी हैं अलग अलग नंबर पे। पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ यजुर्वेद के 18-25वें नंबर पर उसमें बताया गया है चतुरश्चमे अष्टो। पहले हम यदि विषम संख्या की बात कर लें तो विषम संख्या है यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 24वें मंत्र में। उसमें लिखा है एकाचमे तिसरश्चमे तिसरश्चमे पंचचमे पंचचमे सप्तचमे सप्तचमे नवचमे नवचमे एकादशचमे एकादशचमे त्रयोदशचमे त्रयोदशचमे पंचदशचमे पंचदशचमे सप्तदशचमे सप्तदशचमे नवदशचमे नवदशचमे एक विभूषतिश्चमे एक विभूषतिश्चमे पंच विभूषतिश्चमे पंच विभूषतिश्चमे सप्त विभूषतिश्चमे सप्त विभूषतिश्चमे नव विभूषतिश्चमे नव विभूषतिश्चमे एक त्रिभूषतिश्चमे त्रय त्रिभूषतिश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम। इस तरीके से मंत्र बताया गया है। इस मंत्र में भी हम देखते हैं कि एकाश्चमे मतलब एक, त्रयश्चमे मतलब एक, तिसरश्चमे मतलब 3, पंचचमे मतलब 5, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। इसी तरीके से संख्याओं को आगे बताया गया और इसमें बताते बताते अंतिम में मंत्र में आया त्रयस त्रिभु सप्तचमे मतलब त्रयस त्रिभु मतलब 33। एक से लगा के 33 तक की संख्याएं बताई गई है। कौन सी? विषम संख्याएं। इसी तरीके से सम संख्याओं भी बताई गई। सम संख्या यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 25वें मंत्र में। विषम मतलब प्राइम, विषम मतलब प्राइम नहीं, विषम मतलब ऑड नंबर। यदि हम इसको अंग्रेजी में देखें तो ऑड और इवन, तो इसमें बताया गया ऑड नंबर। इवन नंबर का भी कंसेप्ट है। इवन नंबर वह नंबर होते हैं जिसको 2 से विभाजित करें तो 2 से विभाजित करें तो विभाजित हो जाता है। यह भी बताएगा चतुरश्चमे अष्टोचमे द्वादशचमे द्वादशचमे षोडशचमे षोडशचमे विंशतिश्चमे विंशतिश्चमे चतुर्विंशतिश्चमे चतुर्विंशतिश्चमे अष्टाविंशतिश्चमे अष्टाविंशतिश्चमे द्वात्रिगुंशतिश्चमे द्वात्रिगुंशतिश्चमे षष्ठी। इस तरीके से यदि हम देखते हैं षष्ठी त्रिगुंशतिश्चमे चत्वारिंशचमे चत्वारिंशचमे चतुर्चत्वारिंशचमे चतुर्चत्वारिंशचमे और अंतिम में आ गया में अष्टाचत्वारिंशचमे यज्ञेन कल्पन्ताम। यदि आप देखें यजुर्वेद के इस मंत्र में 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 और 48 यदि हम बोलते तो ये क्या है, तो आप बोलेंगे तो इस पूरे पहाड़े के अंक है। और किसके पहाड़े के अंक है? ये पूरे 4 के पहाड़े के अंक है। तो 4 के पहाड़े में तो हम उसको 4 से लगा के 40 तक बोलते हैं, क्योंकि अधिकतर हम 10 स्थान तक ही बोलते हैं। तो ये पूरी जो स्वाहा। इसी तरीके से यदि इस मंत्र में देखते हैं ये 33 संहिता का 7 2 11 मंत्र है। इस मंत्र में 1 से लगा करके 19 तक की संख्याएं क्रम से बताई गई, बिल्कुल क्रम से। उसके बाद में इन्होंने क्या बताया है, 19 तक की संख्या बताने के बाद में इसी मंत्र में 9 से, यदि 9 का अंक इकाई अंक होता है तो कौन कौन सी संख्या बनेगी, तो 29 19। पहले मैंने बोला कि इसी मंत्र में 1 से लगा के 19 तक की संख्याएं बताई गई। और यदि 19 तक की संख्याओं को बताने के बाद में इकाई के अंक पर 9 हो तो उस संख्या को बताएगा। तो कौन कौन सी संख्याएं बताई गई है? 29 39 49 59। इस तरीके से आगे बढ़ती गई है और इस संख्या कहां तक पहुंची है? ये पहुंच गई है हमारी अप टू 89 और 99। 99 के बाद में कौन आता है?
तो सीधे 100 और 100 से इसी तरीके से फिर उन्होंने बता दिया कि आप 200 और 300 आगे भी आप इस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो इस मंत्र में 1 से लगा के 19 और फिर 19 के बाद में अंतिम में इकाई के अंक पर 9 आए, ऐसी संख्याओं को बताया गया। तो ये तो हमने देखा कि जितनी भी जो संख्या है वह तो हमारे सभी वेदों में बताई गई है और इन्हीं संख्याओं का हम आज वर्तमान में सभी जगह प्रयोग भी कर रहे हैं। तो ये वेद में तो सभी संख्याओं में बताया गया, पर वेद के साथ में इनके जो उपवेद हैं उन उपवेदों में भी हम गणित को देख सकते हैं। कैसे समझे? तो यदि हम देखते हैं कि जितने भी वेद हैं उन सभी के उपवेद भी है। तो जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। हम सब भी समझते हैं कि आज वर्तमान में यदि किसी रोगी को आयुर्वेदिक उपचार करने के लिए जाता है तो उसको भी उसके चिकित्सक महोदय ये बोलते हैं कि आपको यह औषधि इस समय में लेना है, उस समय में लेना है, इसको इतनी मात्रा में लेना है, इसको इसके साथ आधा गिलास पानी लेना है। उसका भी एक मेजरमेंट, मतलब बिना गणित के वहाँ भी गणित का चिंतन मिलता है, हम समझ सकते हैं। इसी तरीके से यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद मतलब यदि हम इसमें धनुर्विद्या इत्यादि की आज वर्तमान में भी यदि हम देखते हैं तो प्लेन के माध्यम से हमारे लड़ाई भी की जाती है कुछ सेना में, वायु सेना के माध्यम से। तो उसमें भी आप सोचिएगा कि दुश्मन के इलाके में जाके उसको अपना जो भी अस्त्र या शस्त्र या बम भी हो तो उसको फेंक के भी आना होता है और उसको उस परिधि से भी बाहर जाना होता है। पता चले कि वही बम उसी प्लेन को उड़ाते हैं, तो वहां भी बड़ा टाइमिंग का बड़ा है। तो हम समझ सकते हैं कि यजुर्वेद के जो उपवेद धनुर्वेद उसमें भी गणित का चिंतन मिलता है। इसी के बाद में यदि हम देखें सामवेद का उपवेद है गांधर्ववेद। तो गांधर्ववेद में यदि हम देखते हैं तो नृत्य की ताल इत्यादि आरोह अवरोह को जानने के लिए भी हम गणित का आवश्यक होता है। अथर्ववेद का उपवेद यदि हम देखें तो उसमें स्थापत्य वेद जिसको शिल्प वेद इत्यादि भी बोलते हैं। तो बिना वास्तुकला यदि आपने देखे कि अपने उज्जैन में भी देखते हैं वास्तुकला के रूप में अभी नवीनतम रूप में महाकाल लोक में, तो आप देखते हैं अत्यंत दिव्य दिव्य मूर्तियां बनी हैं। तो वो बिना वास्तुकला जो है वो बिना गणित के अध्ययन किए संभव नहीं है। मतलब वहां भी हमें गणित का चिंतन प्राप्त होता है। तो वेद में तो अंक आए हैं, पर इनके साथ में उपवेदों में भी गणित का चिंतन हमें प्राप्त होता है। वेद के कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जो आधुनिक दुनिया में जो गणितीय कंसेप्ट है उस गणितीय अवधारणा में भी को भी बताते हैं। जैसे कि वर्ग किसको बोलते हैं? वर्ग एक आधुनिक कक्षाओं में कक्षा 8वीं में सभी विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। वर्ग वह संख्या होती है जिसको स्वयं में 2 बार गुणा किया जाए तो वह उसका वर्ग प्राप्त होता है। जैसे हम बोलते हैं 2 का वर्ग बताइए, तो 2 का वर्ग मतलब 2 में 2 का गुणा कीजिए। तो 2 में 2 का गुणा करते हैं तो प्राप्त होता है 4। इसका मतलब यह है कि 2 का वर्ग हो गया 4। इसी तरीके से 3 का वर्ग बताइए, तो 3 का 3 में गुणा कीजिए, तो 3 में 3 का गुणा करते हैं तो प्राप्त होता है 9। इसका मतलब हो गया कि 3 का वर्ग हो गया 9। इसी तरीके से 4 का वर्ग, तो 4 में 4 का गुणा कीजिए तो वो प्राप्त होगा 16। अब आप सोचिए यदि मैं इसका उल्टा करता हूं तो इसी आधुनिक विषय में इसको वर्गमूल बोलते हैं। 4 का वर्गमूल क्या हुआ? तो 4 का वर्गमूल ऐसे संख्या सोचिए जिसमें स्वयं का 2 बार गुणा करने पे 4 आए, तो आप बोलेंगे 2 है। तो इसका मतलब हो गया कि 4 का वर्गमूल हो गया 2। 9 का वर्गमूल क्या है? तो आप ऐसी संख्या सोचिए जिसमें स्वयं का 2 बार गुणा करें, मतलब उसी संख्या का 2 बार गुणा करने पर 9 आए, तो आप बोलेंगे वह संख्या 3। तो 3 में 3 का गुणा करते हैं तो वो 9 प्राप्त होता है। इसी तरीके से 9 का वर्गमूल हो गया 3। 16 का वर्गमूल क्या होता है? तो ऐसी संख्या सोचिए जिसमें स्वयं का गुणा करने पे 16 है, तो वह स्वयं का 2 बार गुणा करने पर 16 है, तो वह संख्या हो गई 4। तो 16 का वर्गमूल हो गया 4। तो ये हमारे वेद के एक मंत्र में भी अभी कुछ देर पहले जो हमने चर्चा की है उसके मंत्र में से भी हम स्पष्ट होता है। दीपक जलता है दीपक।
जैसे बताया गया अभी कुछ देर पहले चर्चा की, एकादश समय, तीसरा समय, पंचचमय। तो यदि आप 1 और 3 को जोड़ते हैं, 1 + 3 तो कितना प्राप्त होता है? 4। और ये किससे प्राप्त होगा? तो हम बोलेंगे कि ये हमें प्राप्त हो गई वर्ग संख्या। और इसी वर्ग संख्या का यदि हम उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल। तो 2 का वर्गमूल हो गया 4, 4 का वर्गमूल कौन हो गया? 2। अब अभी इस पहले मंत्र को बोला हमने एकादश समय, तीसरा समय, तो हमने यहां लिख दिया एकादश समय प्लस तीसरा समय। इसी तरीके से यदि हम पढ़ते हैं इसमें आगे, तीसरा समय, पंचचमय। अब आपने जो योग प्राप्त हुआ है उस पूर्ण के, यदि यहाँ पे अगली संख्या 3 ही रहेगी, पहले कौन सा योग प्राप्त हुआ है? 4। अभी मंत्र के अनुसार एकादश समय, तीसरा समय के बाद में कौन सा मंत्र आएगा? विषम संख्या यदि हम बोलते हैं तो आप बोलेंगे 5 आता है, तो हम बोलेंगे पंचचमय। तो 4 + 5 कितना हो गया? 9। मतलब ये 3 का हो गया वर्ग। इसी तरीके से अगला नंबर यहाँ पे 4 आएगा। पहले का योग कितना है? 9। एक तीसरा समय, पंचचमय के बाद में हमने कौन सा नंबर बोला था? पंचचमय के बाद में बोला था सप्तचमय। तो हम इसमें लिख देंगे सप्तचमय। तो सप्त मतलब कौन हो गया? 7। 9 + 7 कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 16। तो ये देख रहे हैं कि ये 4 का वर्ग प्राप्त हो गया। इसी तरीके से इसका उल्टा करेंगे तो ये भी अपोजिट विपरीत करेंगे तो ये भी नहीं है, वर्गमूल हो जाएगा। 5 का वर्ग मतलब पहले की जो संख्या है वो लिखिए। अब इसका अंतिम एकादश समय, तीसरा समय, पंचचमय, सप्तचमय, और सप्तचमय के बाद में अब क्या आएगा इसमें? नवचमय। तो हम इसमें 9 को जोड़ दें। नवचमय मतलब 9। 16 में 9 को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होता है? 25, जो कि 5 का वर्ग है। इसी तरीके से 6 का वर्ग निकालने के लिए तो पहले का योग 25, और मंत्र के अनुसार यदि हम बोले एकादश समय, तीसरा समय, पंचचमय, और फिर आगे आया सप्तचमय, नवचमय। 9 के बाद में कौन आएगा? एकादश आएगा। तो इसमें 11 को जोड़ दीजिए तो कितना प्राप्त होगा? 36 प्राप्त होगा। ये देखें कि 6 का वर्ग संख्या, और इसी तरीके से आप जोड़ते जाएंगे तो ये क्रम आगे बढ़ते जाएगा। वहां पर आपको 17 के वर्ग स्थान तक की संख्याएं बता दी गई। कितने स्थान तक बता दी गई? 17 तक। और उसमें अंतिम में मंत्र में यह भी बता दिया गया है, क्योंकि क्या ये मंत्र में जैसा हम बता रहे हैं ऐसा क्या इसके भाष्य में मिलेगा क्या? यदि हम ये मंत्र के भाष्य में देखें तो पहले हम थोड़ा सा इस विषय में बता देते कि इसमें आया पूर्व का योग और अंतिम में 63 समय। मतलब इसमें यदि हम देखते हैं तो सीक्वेंस यदि हमारा चलते जाएगा तो 17 का वर्ग में 289 नंबर तक बताएंगे। इसी तरीके से हम यदि आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे की संख्याओं का भी वर्ग कर सकते हैं। क्या ये वेद की जितने भी मंत्र हैं जो मैंने आपको बताया, क्या इसमें वेदों के मंत्र में भी यही लिखा दिया गया है कि भाष्य में कि ये सभी ये जो मैंने बताया है कि ये सम संख्या का मंत्र है, ये विषम संख्या का मंत्र है, ये इसमें वर्ग और वर्गमूल आ रहा है, क्या वेद के भाष्य में इस तरीके से मिलेगा क्या? हम सभी जानते हैं कि वेद अपुरुष है और वेदों में समस्त ज्ञान का मूल आधार है, और उसी को समझने के लिए मंत्र है, उन मंत्रों में आज हम गणित को लेकर चिंतन कर रहे हैं। क्यों? उनमें कहाँ गणित है? जो सूक्ष्म रूप से गणित है, और सूक्ष्म रूप तो हम क्या बोले, क्योंकि इतने विस्तृत रूप से जो गणित है वह आज संपूर्ण विश्व में प्रयोग भी किया जाता है। इसी तरीके से अभी हमने एक और बातचीत किया था अभी आपके सामने कि वेदों के मंत्र में यदि कोई संख्या लिखी है तो उसको पढ़ने के लिए आपको अंका नाम वामतो गति के हिसाब से, उस नियम के हिसाब से यदि बढ़ते हैं तो आप इस नंबर को तय कर सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया।
तो एक मंत्र लेते हैं, उसका फिर गणितीय चिन्ह को समझते हैं। यह मंत्र है, इसमें सृष्टि एवं युगों की आयु गणना का वैदिक चिंतन निकालते हैं। तो हम सभी को पता है कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष सृष्टि की आयु बताई गई है। तो और यदि बता दी गई है तो हम एक वेद के मंत्र से समझते हैं कि क्या उसमें भी ये बताया गया है। तो उसमें सृष्टि आयु की गणना को हम समझते हैं। उसमें अथर्ववेद का 8.2 कांड का दूसरे अध्याय का 21वां मंत्र है। इसमें लिखा गया शतन ते अयुतन हयाना द्वे युगी त्रीणि चत्वारिकडम इंद्राग्नि विश्वे देवास्तेनु मन्यांतमः ऋणी मन्यमाना। यदि कोई मंत्र में बोलने में त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। यदि हम इसके मंत्र के पहले वाले लाइन को पढ़ते हैं, आज क्योंकि हम संख्याओं से रिलेटेड ही मंत्रों में अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें बोला है शतंते अयुतन, मतलब शत और अयुत भी हमने थोड़ी देर पहले पूछा था। अयुत मतलब 10,000, शतन अयुत, और उसके बाद में लिखा द्वे युगे त्रीणि चत्वारि। तो यदि हम इसकी सभी संख्याओं को लिखेंगे तो सबसे पहले तो हमने बोला शत, फिर उसके बाद में किसको बोला, फिर हमने उस नंबर को ही लिख रहा हूँ उसी में, फिर मैंने बोला अयुत को, फिर उसके बाद में किसको बोले, फिर हमने बोले द्वे, फिर बोला त्रीणि, फिर बोला अंतिम में चत्वारि। अब बताइए ये संख्या लिखी है, तो ये संख्या किस तरीके से लिखी है। अब हमको तो अंकाना वामतो गति के हिसाब से चलेंगे। तो यदि आप ऐसी संख्या पढ़ेंगे तो पहले 0 आएगी, फिर इधर पीछे में संख्या आएगी। तो अंकाराम वामतो गति के हिसाब से यदि इसको लिखे तो हमको सबसे पहले किसको लिखना पड़ेगा, चत्वारि को लिखना पड़ेगा, फिर त्रीणि, फिर द्वे, और ये अयुत, फिर ये शत। वैसे जो हम जो संख्या लिखे ये यदि इन संख्याओं को यदि हम लिख देते हैं तो पूरी सृष्टि आयु की गणना आप सभी को पता है। यदि जो शत वाला स्थान होता है, हम क्योंकि ये जो लिख रहा हूँ क्या पूरा सही है, ये हम जो आज गणित को लेकर चिंतन कर रहे हैं, हम सभी समझते हैं कि यदि जो शत वाला स्थान होता है, शत के स्थान के लिए उन्होंने 3, चत्वारि के लिए 4, त्रीणि के लिए इसके लिए 2, और अयुत के लिए कितना लिखते हैं 10,000, और इसमें शत, तो शत के लिए 2 रहते हैं। पर यदि हम इसको 3 के अनुसार यदि हम गिनती करते हैं कि 3 स्थान तक यदि रहता है, तो हमारे पास में जो संख्या प्राप्त होगी 4, 2, ये संख्या प्राप्त होगी। और ये पूरी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। 1,02,000 के अनुसार यदि देखेंगे तो टोटल कितनी है ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष आयु। ये किसकी है, सृष्टि की आयु है। अब हम सोचते हैं कि क्या इसी मंत्र के अनुसार हम ऐसा सोचें कि इस मंत्र में के अनुसार यदि हम देखें कि इसमें हमारे कलयुग, क्योंकि सृष्टि की आयु मतलब 4 युग मतलब ये अपने कलयुग द्वापर त्रेता और सतयुग की संख्या को मिला के किस तरीके से इसका एक चिंतन और भी करते हैं। ये तो पूरा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हमने देखा कि सृष्टि आयु बता दी गई है। अब इसी को हम लेके चलते हैं अंकाना वामतो के हिसाब से। अभी हमें प्राप्त हुआ 4 अरब 32 करोड़। ये इस तरीके से मैंने 3 टर्म में अलग अलग लिख दिया। ये अभी हम संख्या लेके चले थे। अब यदि इसमें मैं अयुत को हटा देता हूँ, किसको, अयुत को हटा देते हैं, तो अयुत वाली संख्या को यदि हम हटा देंगे तो क्या बचेगा 432, कितना आ गया 4,32,000। ये किस वर्ष की आयु गणना है, तो आप बोलेंगे कलयुग की गणना। और इसी संख्या में यदि क्रमशः 1, 2, 3, 4 का गुणा करते जाएंगे तो इसी तरीके से प्राप्त हो जाएगा
8,64,000 आ जाएगा इसमें। त्रेतायुग और इसी के साथ में अगले में हो जाएगा सतयुग। सबसे ज्यादा अवधि कलयुग की है। सतयुग। अच्छा, सबसे ज्यादा अवधि किसकी आ जाएगी? सतयुग की आ जाएगी। तो सबसे बड़ा सतयुग है, फिर उसके बाद में त्रेता, फिर उसके बाद में द्वापर और फिर कलयुग। यदि इन चारों युगों की यदि संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं, चारों युगों की यदि संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होगा 43,20,000। कितना प्राप्त होगा? 43,20,000। और ये जो 43,20,000 है ये किसकी संख्या है? तो आप बोलेंगे कि यार ये जो संख्या है ये तो आपने सबको जोड़ के लिखा है, तो ये मैं जोड़ भी दूंगा तो भी ये कितनी आएगी? 43,20,000। तो ये संख्या किसकी हो गई? तो आप बोलेंगे कि ये चारों युग की मिलकर एक संख्या है, एक चतुर्युग की संख्या। एक चतुर्युग की संख्या कितनी हो गई? तो चतुर्युग की संख्या हो गई, ये कैसा हो? ये तो करोड़ों में चल रहा था, तो ये कैसे? नहीं, अभी हम वहां पे भी बचेंगे। अभी हमने बताया था कि जो संख्या जो चल रही है इसमें से मैं यदि अयुत को हटा देता हूँ, ये जो संख्या कौन सी बनी थी हमारी? ये 43,20,000 जो है चतुर्युग की संख्या है क्या? हाँ, अभी देखिएगा इसमें यदि इन सभी संख्याओं को जोड़े- इनकम्प्लीट है ये। हैं? अभी इनकम्प्लीट है, अपूर्ण हाँ, है। अभी इनकम्प्लीट है। अभी हम और आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास में एक चतुर्युग की संख्या है। ये सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक बार यदि कोई दिक्कत हो तो एक बार और बता देता हूँ कि हमने जो संख्या ली उस संख्याओं को लिखा है और इसी के बाद में इसके द्वारा जो संख्या बन रही थी 4,32 करोड़ वर्ष बन रही थी। हमने इसी मंत्र पे गणित की दृष्टि से इसका चिंतन करते कि इससे कलयुग, द्वापर, त्रेता और इन सबको मिला के बनाते हैं। तो हमने क्या करा, एक अयुत वाली जो संख्या को हमने यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। तो आपके पास में संख्या दिखेगी 432, ये 000 दिखेगी। तो 432,000 किसकी संख्या हो गई? 2 की हो गई। इसी में यदि मैं 2 का गुणा करता हूँ तो द्वापर का हो जाएगा, इसी में 3 का गुणा करेंगे तो त्रेता का हो जाएगा, इसी में 4 का गुणा करेंगे तो सतयुग का हो जाएगा। इन टोटल को सम करेंगे तो एक इसका संख्या प्राप्त हो जाएगा, चतुर्युग का संख्या प्राप्त होगा। तो चतुर्युग की संख्या कितना हो गया? 43,20,000। इसी 43,20,000 इसी तरीके से यदि 1,000 वर्ष बीत जाते हैं तो 1,000 वर्ष बीतना मतलब 43,20,000। तो हमारे पास में पहले से लिखा है, इसमें किसका गुणा कर दें? 1,000 का गुणा कर दीजिए। यदि 1,000 का गुणा करेंगे तो आपके पास में वही संख्या आ जाएगी जो हमारे पास में पहले थी। और ये किसकी संख्या है? 4,32 करोड़ वर्ष, अरब 4,32 करोड़ वर्ष। तो किसकी आ गई? तो ये आ गई सृष्टि की गणना। इस गणना के माध्यम से हमने सृष्टि की गणना, इस मंत्र के माध्यम से हमने सृष्टि की गणना और जितने भी युग हैं, जो 4 युग हैं, हमने उनकी गणनाओं को भी समझा। तो ये तो हमारे एक वेद के मंत्र के माध्यम से भी हमने देखा कि ये तो पूरा एक ऐसा है जिसमें कि मंत्र में सृष्टि की गणना और युगों की गणना एक साथ बता दिया गया है। और भी अलग प्रकार की संख्याओं के बारे में हम चिंतन करते हैं। ये सभी को समझ में आया तो हम इसको रफ करते हैं। हम थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं। एक संख्या भी होती है भिन्न, हम लोग भी पढ़ते हैं उसको, अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन। तो भिन्न क्या है? भिन्न तो एक ही चीज के जो भाग होते हैं उसको हम भिन्न बोलते हैं। भिन्न तो ये एक पेन है, यदि मैं इसका ऐसे 2 पार्ट्स कर दूंगा तो 2 हो जाएंगे। तो ये मतलब एक था, एक के कितने टुकड़े कर दिए? 2 कर दिए। तो ये कितना हो गया? तो ये इसी तरीके से यदि हम देखते हैं, एक का मैंने यदि आधा कर दे तो उसको आधा, यदि आप मान लीजिए भिन्न को समझने के लिए छोटे सा आकृति में समझ सकते हैं। यदि आपके पास में एक चपाती या एक रोटी है, उसी रोटी में से यदि किसी को आपने ये वाला हिस्सा दिया है, कितना दिया है?
तो आप बोलेंगे कि देखिएगा वो एक रोटी तो थी एक, पर हमने उसको कितने में बांट दिया, 4 हिस्सों में बांट दिया। उसमें से आपको कितना दिया, बोलेंगे 1 दिया, तो ये हो गया 1/4। यदि मान लीजिए किसी को मैंने ये 2 हिस्से दिए तो मैंने कितना दिया, 1/2 हिस्सा दे दिया। थे 4 तो मैंने उसको 2 दे दिए। इसी तरीके से आप बताइए 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है? 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है? यदि हम एक हिस्से को लेंगे तो 1/4, यदि दोनों हिस्सों को लेंगे तो 1/2 बड़ा है। तो कई बार छात्रों से हम चर्चा करते हैं तो भूल जाते हैं कौन सा क्या है। तो ये इस प्रकार की जो संख्या होती है जो कि अंश बटे हर के रूप में होती है, यह संख्या भी हमारे वेदों में बताई गई है। हम मिश्रित भिन्न की भी कल्पना करते हैं। यदि मान लीजिए वो तो कई बार तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पूरा और एक आधा हो, तो उसको हम बोलते हैं 1.5 बोलते हैं। यदि हमारे पास 2 और एक आधा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2.5 बोलते हैं। तो वेद के मंत्र में इस तरीके से शब्द भी आए। ये भी यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 26वें मंत्र में त्रयोविशमे द्वितीयवाटचमे द्वितीयोहिचमे पंचाविशमे पंचाविशमे त्रिवंशचमे त्रिवंशाचमे तुर्यवाटचमे तुर्योहिचमे यज्ञेन कल्पन्ताम, इस तरीके से बताया गया। इस मंत्र में तो कुछ अलग ही अर्थ है, पर आज मैं जो विषय को लेके बता रहा हूँ कि वेद में गणित का चिंतन करेंगे, तो वेद के इस मंत्र में जो अभी मैंने बोला है मंत्र, उसमें आपको त्रयवी और पंचावी शब्द बोले, अभी आपने श्रवण किए। तो त्रयवी का मतलब होता है 1.5, त्रयवी का मतलब कितना हो गया 1.5, और पंचावी का मतलब होता है 2.5। तो वहाँ पे तो वेद के मंत्र 1.5 साल का बछड़ा और 2.5 साल का ऐसा कुछ आया है। फिर हमको आज हम गणित की दृष्टि से यदि चिंतन करते हैं तो उसमें 1.5 और 2.5 का शब्द आया। तो 1.5 किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे एक 1 पूरा रहेगा और एक उसका हाफ। 2.5 किसको बोलते हैं, तो एक 2 पूरा रहेगा, एक उसका एक हाफ। तो 1.5 और 2.5 का चिंतन मिलता है। यदि तो ये जो त्रयवी मतलब 1 सही 1/2, यदि हम इसको चित्र के रूप में देखें तो कैसा दिखेगा, एक तो पूरा दिखेगा और एक और किसका दिखेगा, एक आधा दिया। 2.5 किसको बनेंगे, तो उसके लिए उन्होंने शब्द दिया है पंचावी समय। तो पंचावी मतलब 2.5, 2.5 किसको बोलेंगे, तो 2 तो पूरे रहेंगे और इसके अगले वाला हाफ। तो ये तो अब यदि इसी संख्या को यदि हम दशमलव के रूप में देखें तो ये देखिएगा, मैंने बताया कि वेद के अंदर समस्त ज्ञान का मूल आधार है, और वही आज परिष्कृत रूप में आज हमारे सामने प्रेजेंट होता है। तो हम दशमलव संख्या का चिंतन भी कर सकते हैं। एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो यदि इसका 1 सही 1/2 को देखते हैं तो ये आज सभी जगह स्कूल में पढ़ा 2 एकम 2 और 2 में 1 को जोड़ेंगे तो कहता है प्राप्त होगा 3/2। मतलब एक मिश्रित भिन्न को हमने भिन्न में बदल दिया, और मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलने के बाद में जब मैं बोलता हूँ कि 3 में 2 से भाग दीजिए तो आपको प्राप्त होगा 1.5। तो ये दशमलव संख्या का जो परिष्कृत रूप जो आज हमारे सामने प्राप्त हुआ, तो कहीं ना कहीं जो इसका मूल बीज रूप है वो तो हमारे वेदों से ही प्राप्त होता है। ये तो सभी को मानने योग्य ही है। एक मंत्र में भिन्न संख्या के जोड़ के विषय में भी प्राप्त हुआ है। आज हम वैदिक गणित के ऊपर तो शायद संभवतः पहुंच पाए या न पहुंच पाए, पर मैं आपको वेद मंत्र में ही इतना बताता हूँ। एक मंत्र आया है ऋग्वेद के मंत्र में, पुरुष सूक्त के मंत्र में यदि हम देखें तो उसमें भिन्न संख्याओं का भी योग के विषय में आया। वहां पे मंत्र आया त्रिपादुदेत पुरुषः, ये हमारे त्रिपादुदेत पुरुषः पादोस्याः भवत् पुनः। पुरुष यदि हम लौकिक दुनिया में देखें तो जब भगवान शिव जी का अभिषेक होता है तो वहां पे दूसरे अध्याय में पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, वहां भी इस मंत्र को बताया गया है। वैसे थोड़ा सा वैसे हमारा क्लास तो वो विषय है गणित का, पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पुरुष सूक्त भी कैसा है जिसमें संख्याओं से पता चलता है। मैं अपने थोड़ा सा विषय से हट रहा हूँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुरुष सूक्त में क्या है बताया गया। जैसे इस वेद में वो है, इस वेद में ये, पुरुष सूक्त में क्या है, तो पुरुष सूक्त में सृष्टि की रचना के विषय में आया है। उससे पहले मंत्र है, कौन सा मंत्र है, वो भी संख्याओं से शुरू हुआ है। उसमें मंत्र है देखिएगा, सृष्टि की रचना हेतु, तो आप
उसमें मंत्र पहले ही मंत्र को वैसे बोलते हैं, सहस्त्र शीरिखा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात सहस्त्र भूमिगु सर्वस्वा तेष्टित सांगुलम, इस तरीके से मंत्र है। यदि मैंने गलत बोला तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पर ये अपने सहस्त्र शीरिखा मतलब शीर्ष तो मतलब सिर है, सहस्त्र पुरुषा मतलब 1000 हाथ है। तो आप अपने दिमाग में सोचिएगा कि 1000 सृष्टि की रचना के विषय में हमने पुरुषोक्त को समझते हैं, तो इसमें पहले मंत्र ऐसा आया कि सहस्त्र शीरिखा सहस्त्र पुरुषा सहस्त्र, तो ऐसा मन में चित्र बनाइएगा कि जिसके 1000 सिर हो 1000 हाथ हो। तो क्या ऐसे व्यक्ति ने सृष्टि को बनाई है क्या? मंत्र के अनुसार तो हम ऐसे ही समझेंगे, पर हम ये भी समझते हैं कि वह ऐसे व्यक्ति ने बनाई है जिसमें हजारों व्यक्ति के बराबर जितनी मेधावी शक्ति बुद्धिमान हो, वह एक व्यक्ति में ही है। उस व्यक्ति को हमने विराट भी बोल दिया गया। सहस्त्र शीर का सहस्त्र पुरुषा, जिसके 1000 हाथ हो, उसके 2 हाथ में ही ऐसा व्यक्ति की विराट पुरुष की बात कर रहे हैं जिसके हाथ में 2 ही हाथ में हजारों हाथों की शक्ति हो। इस तरीके से यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर उस मंत्र का हम भावार्थ भी दे समझ पाएंगे। तो यह भी उसी कई रूप है, पर हम लोग अपने विषय से गए थे कि भैया पुरुषोक्त में भी सृष्टि रचना के विषय में आया। हम अपने विषय में वापस आते हैं कि पुरुषोक्त के मंत्र में एक मंत्र भी आता है जिसमें त्रिपाद उदय तुलका पादों से बहुत गुना, तो इस तरीके से मंत्र मिला। और हम ज़्यादा न चर्चा करते, इसी पद को चर्चा करते हैं, त्रिपाद उदय तुलका पादों से बहुत पुनः। दूसरे वेदों में, अन्य वेदों में भी प्राप्त होते हैं, पर मैं ऋग्वेद के अनुसार यदि इसका नंबर बोलता हूँ तो 1794। तो इसमें बताया गया है, इसके अर्थ को पढ़ता हूँ कि दिव्य लोक के 3 चरण में उस विराट पुरुष के एक भाग, क्योंकि देखिएगा भाग की यदि बात करेंगे तो भाग तो हमेशा किसका होगा? एक का ही होगा। तो उसके एक भाग से पुनः प्रकट हुआ है, जिसमें बताया गया, मंत्र में बताया गया कि विराट पुरुष के 3 पाद, विराट पुरुष के 3 पाद से दिव्य लोक प्रकट हुआ है, दिव्य लोक प्रकट हुआ। अब 3 पाद से प्रकट हुआ तो कितना पाद बचा होगा? 1। तो एक पाद से विश्व प्रकट हुआ है। तो यदि हम देखते हैं 3/4 पाद से, मतलब उनके विराट पाद से दिव्य लोक, और 1/1 भाग से कौन सा आ गया? विश्व प्रकट हुआ। तो 1/4, तो 3/4 और 1/4 को जोड़ते हैं तो सभी को बताया जाता है कि अभी यहाँ पर हर समान है, तो हर समान लिख दिया है, और अंश को ऐसे के ऐसे जोड़ देते हैं, 3 + 1, और ये आ गया 4/4। और 4 में 4 से भाग लगाते हैं तो कितना प्राप्त हो गया? 1 ही प्राप्त हुआ। और ये एक कौन है? वही विराट पुरुष है, जिसका कि यदि आज चिंतन भी करें कि पहले मंत्र में सृष्टि रचना के विषय में, तो कौन, हम तो सोच रहे थे कि ऐसा सहस्त्र शिखा 1000 हाथ 1000 पैर वाला ऐसा कुछ होगा, नहीं, ऐसा नहीं। वो एक ही विराट पुरुष है जिसने सृष्टि को उत्पत्ति किया। वो किस तरीके से? तो उसके सहस्त्र शिखा पुरुषा इत्यादि में बता दें। तो ये तो हमने इसमें समझा है। आज हमने जितना भी अध्ययन किए हैं, ये सब वेद मंत्र के, अभी जो अध्ययन अभी तक किया है कक्षा में, ये सभी वेद में आए हुए मंत्रों में गणना वाले शब्द को प्रयोग किए हैं। और गणना हम यहाँ तक भी इनसे समझ के ये कह सकते हैं कि जितने भी आज संख्या सूचक शब्द हैं जो संपूर्ण विश्व में सर्वमान्य और सार्वभौमिक है, ये सभी हमारे वेदों से लिए गए हैं। और जो संख्याएं बन रही है, वो संख्याओं का बनने का जो क्रम है वो भी हमारे वेदों से प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने बताया सहस्त्र अयुत प्रयुत नियुत, ये जो वैज्ञानिक यदि कोई देखे तो ये भी हमारे सभी वेदों में प्राप्त होते हैं। हमने वेद के साथ उपवेद में भी समझे। और एक शब्द और भी बोल देता हूँ मैं, वेद के साथ में जो वेदांग है, वेदों को समझने के लिए वेदांग को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। तो वेदांग के अंतर्गत भी हम, वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग 6 वेदांग है। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प, इस तरीके से 6। तो यह भी कोई गणित के बिना अछूते नहीं रहे। यदि हम देखते हैं व्यावहारिक जीवन में भी वह कुशल होता है जिसका गणित सर्वाधिक
मतलब जिसका गणित ठीक होता है वही व्यवहारिक जीवन में कुशल होता है। तो इसी तरीके से जो हमारे जो ग्रंथ है वह भी गणित से अछूते नहीं रहे। जैसे हम कोई विज्ञान का तथ्य बताने जाते हैं वह भी बिना गणित के संभव नहीं है। यदि हम कोई कला का कोई बच्चा यदि बोलता है कि हम गणित नहीं पढ़ना चाहते तो गणित दिन भर उससे टकरा जाएगा। वो सब्जी लेने जाएगा तो वहाँ भी उसको वो मिलेगा, कोई गणित से अछूता नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वेद और वैदिक वाङ्मय के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें भी गणित का चिंतन बताया गया है। तो क्योंकि संपूर्ण यदि वेद में बता दिया गया मतलब जितना भी समस्त ज्ञान का जो मूल आधार है वह तो हमारा वेद ही है। तो वेद में भी गणित का चिंतन है, सर्वव्याप्त जो प्राप्त होता है उसमें भी गणित का चिंतन हमको सामान्य जीवन में भी गणित का उपयोग और इसकी महत्ता को समझ सकते हैं। वेदांग में भी यदि हम देखते हैं कि छंद की बात करते हैं तो बिना छंद की जो बात करते हैं वह भी गणित के बिना नहीं रहती है, क्योंकि उसमें भी यदि गति इत्यादि को ध्यान करने के लिए लघु गुरु का करने के लिए इस पर भी एक स्पेशल लेक्चर हो सकता है। मैं किसी दिन इस पे छंद के ऊपर, छंदों के अंदर जो गणित है हम उस पर भी हम अध्ययन करेंगे। मैंने उस पर थोड़ा अध्ययन भी किया है। वैसे तो मेरा आधुनिक विषय है पर मैंने उस पर भी अध्ययन किए थे। एक कल्प के अंतर्गत शुद्ध सूत्र भी आते हैं। कल्प के 4 भाग हैं, उसी भागों 3 भाग है और स्रोत सूत्र का एक भाग मान लीजिए। कल्प के 4 भाग है, वैसे तो 3 भाग ही बोल देना चाहिए, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और स्रोत सूत्र। और स्रोत सूत्र का एक भाग है शुल्भ सूत्र। कोई इसको अलग से जोड़ते हैं तो 4 बन जाते हैं, वैसे प्राय 3 ही बोल सकते हैं। तो इनमें बताया गया। और थोड़ा सा वैदिक गणित के बारे में कक्षा के प्रारंभ में भी हम बोले थे। तो वैदिक गणित भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज द्वारा उसके प्रणेता है, जो कि पुरी के शंकराचार्य जी महाराज हैं। उन्होंने कौन से नंबर के शंकराचार्य जी महाराज हैं? तो वो 143वें नंबर के शंकराचार्य जी हुए। आज वर्तमान में कौन है? तो 145वें नंबर के हैं और उनका नाम है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। और प्राय उज्जैन में भी आते रहते हैं, उनका दर्शनार्थ भी होता है, आशीर्वाद भी सभी को प्राप्त होते हैं। तो 145वें नंबर के शंकराचार्य, तो ये 143वें नंबर के जो शंकराचार्य जी हैं। तो इस विषय में हम आपको बता दें, वैदिक गणित का हम आज के कक्षा में सूक्ष्म रूप से देखेंगे। हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो वैदिक गणित किसने बताया, तो आप बोलेंगे 143 वाले शंकराचार्य जी ने बताया। तो ये तो भैया आज कुछ वर्षों पहले ही बताया गया। तो इसके पहले वैदिक गणित नहीं था क्या? तो संभवतः था। जो विद्याओं का लोप हो जाती है वह सब सूर्य में समाहित हो जाती है। तो ऐसा कई ग्रंथ पढ़ने में आया कि सूर्य की उपासना के माध्यम से भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने उन लोप हुई विद्या को पुनः प्राप्त करके हम सभी को बताया। उन्होंने क्या बताया? तो 16 सूत्र और 13 उपसूत्र बताया। कोई भी सूत्र ऐसा नहीं बताया जिसमें लंबाई का चौड़ाई के साथ गुणा कीजिए, पायर स्क्वायर हुआ, 2 पायर हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कोई सूत्र नहीं बताया। उन्होंने जितने बताए संस्कृत भाषा में शब्द सूत्र बताए। तो शब्द सूत्र के माध्यम से वैदिक गणित आज वर्तमान में भी अत्यधिक प्रयोग भी हो रहा है, क्योंकि वैदिक गणित से जोड़, घटाव, गुणे, भाग इत्यादि की प्रक्रिया अत्यंत ही सरल तरीके से की जा सकती है, जो कि सरल तरीके से होने के कारण बहुत उपयोगी भी है और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में भी प्रयोग किया जाता है। और यदि हम देखते हैं तो उन्हीं के 16 सूत्र और 13 सूत्र जो हैं तो ये सभी शब्द सूत्र हैं। और शब्द सूत्र के माध्यम से भी कई गणनाएं तो इतनी सरल हो जाती है कि उनको मौखिक अभ्यास भी कर लिया जाता है। एक अबेकस वाली जो पद्धति है वह भी इसी के माध्यम से ही यदि हम देखा जाता तो इसी पर पद्धति से बना हुआ, क्योंकि वह भी एक डिजिटल सम। और यदि हम आपको बोलें कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दें, उन्होंने आपके सामने यदि 4 अंकों की यदि मैं संख्या बोलूँगा और 4 अंकों की 4 संख्या रख दूंगा तो टोटल उन संख्याओं को जोड़ने के लिए, जैसे कि हम बोलते हैं बीजांक, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। बीजांक क्या है? वैदिक गणित में कुछ समझने के लिए कुछ शब्द भी रहते हैं जिनको बीजांक, निखिलांक, परम मित्रांक इत्यादि सभी कुछ है। पर मैं आज छोटा सा एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। बीजांक क्या है? तो जब भी कोई संख्या होती है तो उनको आपस में अंकों को जोड़ लीजिए तो वो उसका हो जाएगा बीजांक। 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6, इसका बीजांक हो गया। इसका मतलब 6 इसका बीजांक। यदि मैं बोलता हूँ 205 का बीजांक कितना होगा? 7 हो गया। अब मैं कहता हूँ कि इसको जोड़िए तो ये हो गया 5 3 8 2 और ये हो गया 3। ये मेरा आंसर सही आया कि गलत आया, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो
तो मैं इसका बीजांक निकालता हूँ 8 2 10, 10 और 3 13, 13 को आपस में जोड़िए, कितना आया 4। तो मेरे जो इनके बीजांक जो संख्या जोड़ी उनसे भी 4 आना चाहिए। 6 और 7 कितना होता है 13 होता है। 13 को वापिस जोड़िए आपस में 4, ये दोनों 4 यदि आपस में मिल गए मतलब मेरा आंसर सही है। एक छोटा सा एग्जांपल बताया तो इस तरीके से बीजांक के माध्यम से हम जोड़ घटाव गुणे भाग के जो आंसर है उनको भी अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आने वाले समय में जब भी हमको अवसर मिलेगा तो हम वैदिक गणित के ऊपर आप सभी का कक्षा करेंगे और आगे मिले तो हम शुल्ब सूत्र और छंद में जो गणितीय अवधारणा है उनको भी अध्ययन करेंगे। तो आप सभी इतने प्रेमपूर्वक श्रवण कर रहे थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।